दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट अद्वैत चौहान वकील पत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बहुत दिनों के बाद हम कर रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि अभी वकील पत्र यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी कम हुई है, लेकिन दोस्तों हाईकोर्ट में और बाकी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस में थोड़ा सा एंगेज होने के कारण मैं थोड़ा वीडियो जो है वो बनाने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको उस बात के लिए मैं आश्वासित करना चाहता हूँ कि अभी वैकेशन है कोर्ट को, तो इस वैकेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट जो है वो वकील पत्र यूट्यूब चैनल पे वीडियो के माध्यम से दे देंगे। दोस्तों प्रेस सेवा पोर्टल का काम अभी काफ़ी स्मूथली चल रहा है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन जो है वो आ रहे हैं। हाँ, अभी इस 10 दिन में मतलब 1 अक्टूबर से लेके आज हम 10 अक्टूबर तक वीडियो आज जो बना रहे हैं, तो 10 दिन में हमारे लगभग 40 से 50 क्लाइंट के रजिस्ट्रेशन जो आए हैं अभी और आ भी रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के 4-5 लोगों के ही आए, लेकिन जैसे बाहर के राजस्थान, गुजरात, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये लगभग सभी ये जो मेन स्टेट है और बिहार, वहाँ के हमारे क्लाइंट के रजिस्ट्रेशन अभी आ चुके हैं। उनको अभी दिवाली का एक अच्छा मौका है, उस दिन वो उनका जो न्यूज़पेपर है वो लॉन्च कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे दिन में मेरे पास कॉल आते हैं कि सर हमको रजिस्ट्रेशन तो करना है, अब थोड़ा पैसे की थोड़ी कमी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो कि आप खुद भी प्रेस सेवा पोर्टल पे जाके फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भर सकते, आप खुद भी भर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट की फीस और प्रिंटिंग प्रेस का अर्निंग आपको करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं ये जो वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूँ, तो उसमें मैं एक नई जो सर्विस हमारे अद्वैत कंसल्टेंसी की तरफ से हम जो लॉन्च किए हैं उसके बारे में मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो कृपा करके ये जो वीडियो है वो अंत तक देखें ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है वो आप तक पहुँचे। और ये वीडियो आप अपने पत्रकार मित्र जो है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन और हमारी जो नई सर्विस है जो कि हमने अभी लॉन्च की है उस सर्विस के बारे में भी सब लोग जान पाएंगे। देखो दोस्तों, हम बहुत जगह पे जाते हैं, जैसे कि हम कभी कुछ घूमने के लिए जाते हैं, कहीं पे भी हम देव दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे एक जो वीआईपी ट्रीटमेंट का जो एक अनुभव जो रहता है, एक्सपेरिमेंट जो रहता है लोगों को आता है। जैसे कि हम तिरुपति चले गए, वहाँ पे क्यू में लगना पड़ता है दर्शन के लिए, कभी कभी 5-5, 6-6, 7-7 घंटे वहाँ पे क्यू में लगना पड़ता है मिनिमम, तो कभी कभी 24 घंटे भी रुकना पड़ता है। ऐसा बहुत सारे जगह पे होता है। लेकिन वहाँ पे एक सिस्टम होती है कि अगर हम कुछ अतिरिक्त पेमेंट उसमें करते हैं या फिर कुछ अतिरिक्त उसमें हम एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हैं, तो वो सर्विस जो है वो हमको थोड़ी जल्द मिलती है। जैसे कि बाहर भी देखो, अमेजॉन जो अभी डिजिटल शॉपिंग का जो एरा है, तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐप्स है, जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मतलब ये इनके नाम एक्चुअल मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ समझने के लिए मैं ये बात आपको वो ब्रांड के नाम ले रहा हूँ। ये सभी लोग क्या करते हैं कि उनके कस्टमर को एक प्रीमियम सर्विस ऑफर करते हैं। जैसे कि कोई भी बिगेस्ट उनका सेल रहता है तो एक दिन पहले ये प्रीमियम लोगों को एक्सेस मिलता है, और कुछ जैसे स्विगी है या फिर जोमेटो है, ये लोग भी प्रीमियम सर्विस ऑफर करते हैं ताकि उनके जो स्पेशल क्लाइंट्स है उनके लिए, मतलब उनको जो क्यू में रहना पसंद नहीं है और उनको खुद को एक थोड़ी सी वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं, उनका एक मेंबरशिप प्लान रहता है। उस मेंबरशिप के प्लान में अगर हम पैसे दे के कुछ एक्स्ट्रा मेंबरशिप लेते हैं तो हमको वहाँ पे 7 किलोमीटर के अगर अंदर हमारा कोई होटल जहाँ से हमने कुछ फूड वगैरह मंगाया है तो वहाँ पे हमको डिलीवरी चार्जेस नहीं रहता, फ्री डिलीवरी देते हैं। तो ये सब जो सर्विसेज है अभी हमने, मतलब ये जो सेल बीच में 2-3 सेल आके चले गए, ये डिजिटल जो मार्केट है अभी का, इसका भी हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल जो उनके नए जो एक्सपेरिमेंट्स है उनका भी थोड़ा सा जायजा लिया। तो एक बात हमारे भी मतलब अद्वैत कंसल्टेंसी के भी विचाराधीन थी कि कुछ ऐसी सर्विस चालू किया जाए कि जैसे कि बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं जिनके पास टाइम ज़्यादा नहीं रहता, उनको वो ज़्यादा फॉलोअप भी नहीं ले सकते हैं, उनके पास में कुछ इधर उधर भागदौड़ करने का समय नहीं है, लेकिन वो खुद का वर्तमान पत्र, खुद का पीरियोडिकल्स पब्लिश करना चाहते हैं, वीकली पब्लिश करना चाहते हैं, मासिक पब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास टाइम नहीं है फॉलोअप का।
तो इसलिए अद्वैत कंसल्टेंसी ने ये प्रीमियम सर्विस चालू की है, जिसमें अगर आपको लगता है कि भाई मुझे पेपर शुरू करना है, लेकिन ना तो मेरे पास कोई नाम है, ना मेरे पास कोई प्रिंटिंग प्रेस है, और मुझे ना कहीं भागदौड़ करनी है, ना कहीं जाना है, मुझे बस मेरा काम जो है वो एक दिन में मुझे ई फाइलिंग जो है मेरा होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए जो फाइलिंग है, देखो रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम कितने डेज लगते हैं, ये प्रश्न बहुत सारे दोस्त हमारे पूछते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन को कितने दिन लगते हैं। तो देखो मैंने पहले दिन से बताया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए तुमको फॉर्म भरने के बाद, जब तुम पूरा फॉर्म कंप्लीट करते हो, पार्ट ए एंड पार्ट बी जब कंप्लीट करते हो, जब प्रिंटिंग प्रेस का एनओसी तुमको आता है ऑनलाइन, मतलब प्रिंटिंग प्रेस तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, उसके बाद हमको गवर्नमेंट का 1000 रुपए का चालान जो है भारत कोष में वो पेमेंट करना पड़ता है। वो 1000 रुपए पेमेंट करने के बाद 5 दिन में एडिट विंडो मोड पे हमारा एप्लीकेशन रहता है। एडिट विंडो मोड मतलब क्या रहता है कि अगर हमारे एप्लीकेशन में कहीं कोई चूक है, कहीं कोई मिस्टेक, मतलब टाइप जो है वो मिस्टेकली कुछ टाइप गलत हो गया है, मिसटाइप हो गया है, उसको हमको दुरुस्त करना है, तो ये 5 दिन की वहां पे हमको मुदत दी जाती है। ये जो 5 दिन के ड्यूरेशन में हम कहीं करेक्शन अगर करना है तो वो करेक्शन कर सकते हैं। तो आफ्टर जो पेमेंट है, सक्सेसफुल पेमेंट, जो हम 1000 रुपए गवर्नमेंट का पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट करने के 5 दिन तक ये जो हमारा एप्लीकेशन रहता है वो एप्लीकेशन एडिट विंडो पे रहता है। और ये 5 दिन होने के बाद हमारा एप्लीकेशन सबमिट होता है स्पेसिफिक अथॉरिटी के पास, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उनके पास ये सबमिट होता है। तो वहां पे सबमिट होने के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, मैं आज वो कंफ्यूजन भी दूर करता हूं। फिर हमारे प्रीमियम सर्विस के बारे में भी हम जान लेंगे, वीडियो पे बने रहे ताकि आपको ये जो सब चीजें हैं छोटी छोटी, और एक दो बातें मैं बहुत मतलब तुम्हारे काम की बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जैसे कि प्रोसेस जो है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं, अब कितने दिन लगते हैं ये तो मैं समझा रहा हूं। जैसे कि अभी हम इस मुद्दे पे हैं कि कितने दिन लगते हैं, तो फॉर्म जो है पार्ट ए एंड पार्ट बी, अब पार्ट ए भरने को कितना दिन लगता है, तो ये अगर तुम्हारे नाम तुम्हारे पास रेडी है तो 1 दिन में हो जाएगा। तुम्हारे पास नाम तुम्हारे रेडी नहीं है, उसको रिसर्च करना है तो 2-4 दिन लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि हमको नाम आने की संभावना मतलब देखनी पड़ती है कि कितनी संभावना है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि पब्लिशर बोलता है नहीं सर मेरा ना जो एप्लीकेशन है वो तुरंत कर दो, बहुत दिन हो गए, 1 महीना हो गया आपने किया नहीं कुछ, जल्दी कर दो। तो जल्दबाजी में क्या करते हैं कि हम भाई ठीक है भाई कर देंगे, तुम्हारे नाम भेजो, हम वो नाम वहां पे कुछ जांच किए बगैर वैसे के वैसे वहां पे डाल देंगे, और ये नाम पॉसिबिलिटी ये रहती है कि वो रिजेक्ट होते हैं 2-3 महीने के बाद में। फिर हमारा समय जो है 3 महीने का जो एक प्रीशियस टाइम जो है वो चला जाता है, और फिर जो अलग से जो नैराश्य आता है वो अलग से। तो इसलिए हम किसी को भी, मतलब जो भी पब्लिशर हमारे पास आता है, बहुत सारे दिन भर कॉल आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि सर अगर तुम्हारे पास नाम नहीं है तो तुम हमको कुछ टाइम दे दो, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन दे दो, क्योंकि अभी 10 दिन 15 दिन लेट हो गया तो चलता है, लेकिन एक बार हमने एप्लीकेशन सबमिट किया फिर उसके बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां से रिजेक्शन आ गया। अब इसलिए हम लोग अद्वैत कंसल्टेंसी के पास क्यों आते हैं, हमारे पास क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिजेक्शन लगभग मतलब 2 या 3% ही है। मतलब अगर 100 एप्लीकेशन हम अगर करते हैं तो उसमें रेट ऑफ रिजेक्शन जो है वो 2-3%, 2-3 लोगों का ही रिजेक्ट आता है। वो भी क्यों आता है, क्योंकि दैट पब्लिशर जो रहते हैं जिनके रिजेक्ट होते हैं वो बेंड, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते, उनका कहना रहता है कि नहीं मुझे यही नाम चाहिए। तो देखो भैया कि बहुत बार ऐसा होता है कि नए टाइटल एप्लीकेशन के जो नए गाइडलाइंस है उसमें उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस, टुडे, वार्ता, टाइम्स, संदेश, समाचार, शहर का नाम, गांव का नाम, है ना, 24x7 कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो नंबर या फिर कोई भी सिंबल हम नहीं ले सकते हैं, या फिर कोई भी पुराने पीरियोडिकल्स का नाम आधा और दूसरे पीरियोडिकल्स का आधा, ऐसा कनेक्ट करके भी नहीं ले सकते। तो ये सब चीजें अगर तुम ध्यान में लाते हो तो तुम्हारे पास बहुत ही यूनिक नाम होना चाहिए, और वो यूनिक नाम ही आ जाता है, बाकी के रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि टाइम पीरियड जो है पार्ट ए कंप्लीट करने के लिए इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि कौन सा नाम वहां पे देना चाहिए, और फिर वो नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, लोगों के ध्यान में रहना चाहिए। किसी को अगर हम कॉल करके बताते कि भाई हम इस पेपर से बात कर रहे हैं तो उसको भी मतलब ऐसा लगे कि हाँ भाई कोई ना कोई है, अच्छा पेपर है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो इधर उधर होता है पार्ट ए के लिए। उसके बाद में जरूरी चीज क्या रहती है कि नोटरी।
अब नोटरी का भी बहुत जनों को कंफ्यूजन है, बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर आप तो फीस लेते हो फिर नोटरी हमारी तरफ से क्यों। तो देखो नोटरी जो रहती है वो नोटरी पब्लिशर या फिर ओनर जो है उसका सेल्फ डिक्लेरेशन रहता है। डिक्लेरेशन क्या रहता है उसमें कि भाई ये जो कंटेंट है इसमें न्यूज वगैरह जो है डेली अपडेट्स ये कंटेंट उसमें है, और एलिजिबिलिटी मतलब मेरे ऊपर कोई भी जो राष्ट्रद्रोह की केस या फिर टेररिज्म एक्टिविटी जो टेररिस्ट एक्टिविटी उसके साथ जुड़े रहने का कोई भी आरोप मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं वो एक्सक्लूड करती है, वो एलिजिबिलिटी नहीं रहती अगर हम इसमें कुछ अंतर्भूत होते या फिर इसमें कुछ हमारे ऊपर कोई धाराएं केसेस अगर लगी है ऐसे टाइप, तो हम वर्तमान पत्र नहीं शुरू नहीं कर सकते, पीरियोडिकल जो है वो नहीं शुरू कर सकते। तो ये एफिडेविट तुमको खुद को देना पड़ता है, वो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे तुमको प्रिंट करके लेना पड़ता है, उसका फॉर्मेट जो है वो पूरा हमारे तरफ से हम देते हैं, फिर तुम उसको प्रिंट करके वहां पे जो नोटरी है तुम्हारे वकील साहब जो है उनके सिक्के साइन वगैरह जो है स्टैंप वगैरह लगा के वो पीडीएफ स्वरूप में या फिर जेपीजी के स्वरूप में हमको भेजना पड़ता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसे है कि वहां पे स्टैंप पेपर नहीं मिलता है, बहुत स्टेट ऐसे जैसे कि तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, उसके बाद में मध्य प्रदेश हो गया, वहां पे ई स्टैंप मिलते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र में भी चालू हो गए ई स्टैंप मिलना। तो ये ई स्टैंप लेके उसमें वो प्रिंट करके वहां पे हमको साइन जो है वो कंसर्न अथॉरिटी जो है मतलब जो नोटरी पर्सन है उसकी करनी पड़ती है, हमारी साइन करनी पड़ती है। उसके बाद में एफिडेविट जब हम फिल करते हैं, जब वहां पे हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट होता है। अब पार्ट बी की बारी, पार्ट बी में क्या रहता है, पार्ट बी में फिर जो वही रहता है कि उसकी प्राइस कितनी रहेगी, एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा, मंथली सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा, हम फ्री कॉपीज कितने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिटेल प्राइस उसका कितना रहेगा, लैंग्वेज कौन सी रहेगी, पीरियोडिसिटी कौन सी रहेगी, ये फिर पब्लिशर का पता कौन सा रहेगा, फिर प्रिंटिंग प्रेस डिटेल रहेंगे बहुत बार। तो ये पार्ट बी का है। अगर ये पूरा ऐसा पकड़ लो कि तुमको नोटरी करने को एक दिन जाता है, फिर तुमको प्रिंटिंग प्रेस का एनओसी लेने के लिए 3-4 दिन जाते हैं, फिर कभी कभी स्टैंप वगैरह नहीं मिलता है, तो ये ऐसा पकड़ के 8-10 दिन इस चीज को लगते हैं। अब ये हो गया पार्ट ए और पार्ट बी। तो उसके बाद में हम उसको पेमेंट करके, जब एक्सेप्टेड बाय प्रिंटिंग प्रेस हो गया, उसके बाद में हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद जो 5 दिन का एडिट विंडो होने के बाद वो कलेक्टर के पास एप्लीकेशन जाता है। फिर कलेक्टर के पास जाने के बाद फिर कलेक्टर साहब क्या है कि अभी बहुत सारे स्टेट में ऐसा हमारे सुनने में आया है कि कलेक्टर सर वहां पे बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दे। तो इट इज नॉट मैंडेटरी टू प्रोवाइड, मतलब टू सबमिट योर पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, एक्ट में कहीं पे भी लिखा नहीं है उसके बारे में, लेकिन कहीं कहीं कलेक्टर ऐसे मांग रहे हैं। तो अगर किसी को नहीं देना है या फिर किसी को नहीं दे सकते तो कांटेक्ट करें, हम उनको एक लेटर जो है कलेक्टर को यहाँ से दे देंगे। तो वो वहां पे कानून में ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है कि पीसीसी चाहिए। ये हो गया। फिर कलेक्टर को कितने दिन दिए हैं, जो कलेक्टर को हम अभी स्पेसिफिक अथॉरिटी बोलेंगे, वो स्पेसिफिक अथॉरिटी जो है एसए जिसको बोलेंगे, उनको कितने दिन दिए है कि वो बाइंड है 60 दिन के अंदर तुमको उनको एनओसी देना ही पड़ता है। अगर एनओसी नहीं देते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो उसका कारण देना पड़ता है। लेकिन कलेक्टर या फिर स्पेसिफिक अथॉरिटी को क्या क्या पावर है, तो उनके पावर यह है कि भाई वो जो एप्लीकेंट है वो बिलोंग्स करता है क्या, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का वो बिलोंग्स करता है क्या, उसके ऊपर कोई ऐसे चार्जेस है क्या, मतलब जो सीरियस चार्जेस, एंटी नेशनल कोई उसके मूवमेंट में कोई वो कभी है क्या, उससे रिलेटेड कोई इसमें गया है क्या, या फिर जो टेररिस्ट एक्ट है उसमें कहीं उनकी कई धाराएं वगैरह उसके ऊपर लगी है क्या। तो ये चीजें देख के उनको ये वेरीफाई करना पड़ता है। पैन कार्ड तुम्हारा देखते हैं कि भाई ये पैन कार्ड जो है वो राइट पर्सन का है क्या। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको पैन कार्ड जो हम अपलोड करते हैं वहां पे थोड़ा सा ब्लर जाता है, तो फिर वो बुलाते हैं हमको कि वहां पे आ जाओ और वो देख लो। अब कलेक्टर जो है, तुम अगर वहां पे जाते हो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद 10-15 दिन के बाद वहां पे जाते हो और तुम उनको एप्लीकेशन देते हो एक अलग कि भाई ऑनलाइन हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है हमारा पार्ट ए पार्ट बी, बट अब हमको एनओसी चाहिए तुम्हारे तरफ से, तो आप थोड़ा फास्ट अगर फॉरवर्ड करते हैं तो हमको पीरियोडिकल का रजिस्ट्रेशन थोड़ा जल्दी मिलने की संभावना ज्यादा है। तो फिर ये कलेक्टर साहब जो है वो कर देंगे तुम्हारा एप्लीकेशन अप्रूव और उसके बाद में तुमको रजिस्ट्रेशन जल्दी मिलेगा। लेकिन इन केस कलेक्टर के पास बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि वहां पे यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, या फिर वहां पे टेक्निकल दिक्कत आ रही है, यहाँ वहां पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं शो रहा है, तो फिर पीआरजीआई ने क्या किया, मतलब वो जो एक्ट है उसमें क्या दिया है कि 60 डेज, वो 60 दिन के अंदर उनको देना ही पड़ता है। ये नहीं हो, अगर 60 दिन वो अगर एनओसी तुमको नहीं देते हैं तो
61st डे, ऑन द 61st डे वो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा एनओसी जनरेट हो जाएगा और वो फॉरवर्डेड टू पीआरजीआई हो जाएगा। तो ये 60 दिन होने के बाद अगर तुम्हारा ऑटो जनरेट जो है वो होता है तो फिर तुमको 20 या 25 दिन और तुमको वहां पे पीआरजीआई में लगते हैं। तो टोटल ऐसा पकड़ के चलो कोई 80 to 90 डेज टेकन, मतलब वो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए 80 to 90 डेज जो है वो मिनिमम जो है वो लगते हैं, उससे पहले वो रजिस्ट्रेशन नहीं आता है। तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि हमारा फॉर्म जैसे ही भरने हो गया तो फिर दूसरे दिन से हम कॉल करते हैं कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन कहाँ तक आया है, सर हमारा रजिस्ट्रेशन का कुछ देखो, वो कहाँ पे अटका है, कलेक्टर साहब से एनओसी हुई क्या। तो मैं सभी पब्लिशर को यही बताना चाहूंगा कि भाई अपना जो ईमेल आईडी जो हमने फॉर्म भरते समय दिया है उसको चेक करते रहिए कि कहीं आरएनआई का कोई मैसेज आया क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आता है, तो फिर वो क्या होता है कि हमारा उस पर मतलब वो ध्यान में नहीं आता है कि हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें डिस्क्रिपेंसी जो है वो आई है, तो डीसी इशू हुआ है तो हम ध्यान नहीं देते हैं, फिर वो डीसी रिमूवल नहीं होता है, फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए और ज्यादा टाइम लगता है। मैं सभी क्लाइंट को यही बताना चाहता हूं कि वो जो तुम्हारा मेल आईडी है उसको हर दिन चेक करते रहिए कि कहीं कोई मैसेज आया क्या। रिजेक्ट भी होता है तो कोई इशू नहीं है, रिजेक्ट होने के बाद में हमने अपील करने के बाद रजिस्ट्रेशन आने के 4-5 एग्जाम्पल हमारे पास में है जिनमें उन्होंने सुबह रिजेक्ट कर लिया, फिर शाम में हमने अपील कर दिया, दूसरे दिन उन्होंने और रजिस्ट्रेशन उसको दे दिया, री रजिस्टर कर दिया। तो ऐसा कहीं भी किसी भी क्लाइंट के साथ, पब्लिशर के साथ होता है कि उनका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गया तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस, मैं हमको कॉन्टेक्ट करके हम उसका अपील जो है प्रॉपर फाइल करेंगे और फिर उसमें चांसेस जो है, लेकिन उसमें 10 डेज का ही टाइम दिया रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो 10 डेज का टाइम खत्म होने के बाद पब्लिशर कॉल करते कि सर हमारा रिजेक्ट हो गया। सो ये जरूरी है कि जितने जल्दी तुम कांटेक्ट कर सकते हो हम पे, हाँ हमारे साथ में, तो हम उतनी जल्दी हम उस तुम्हारा जो इशू है वो हम सॉल्व करेंगे। और ये जो सर्विस अभी हमने प्रीमियम सर्विस लॉन्च की है उसके बारे में मैं बताऊं तो वो सर्विस क्या है एग्जैक्टली। तो सर्विस ये है कि तुम्हारे पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास नाम नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमको पीरियोडिकल स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हमने अभी एक वीआईपी सर्विस जो है वो वीआईपी मेंबरशिप हमने चालू की है। उसमें तुमको एक दिन में पूरा ई फाइलिंग करके मिलेगा, मतलब सुबह तुम्हारा काम अगर हमने हाथ में लिया तो शाम तक तुम्हारा ई फाइलिंग जो है फॉर्म का जो मतलब फाइलिंग जो है वो रजिस्ट्रेशन का पूरा एप्लीकेशन ए बी प्रिंटिंग प्रेस का एनओसी सभी एक ही दिन में हम करके देंगे। लेकिन उसमें तुम्हारे पास 100 रुपए का स्टैंप पेपर सुबह जब तुम हमको कॉल करते हो तो तुम्हारे पास वो स्टैंप पेपर होना चाहिए, सेम डे तुमको वो प्रिंट करके एनओसी लाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर वेबसाइट को कोई इशू है, मतलब टेक्निकल एरर वेबसाइट को है, तो वो पॉसिबल अगर नहीं होता है तो फिर दूसरे दिन प्रोसेस उसको किया जाएगा। लेकिन अगर वेबसाइट चालू है तो एक दिन में ही हम वो पूरा जो प्रोसेस है, मतलब नाम देने से, मतलब नाम तुमको हम दे देंगे, तुम्हारा पूरा पार्ट ए पार्ट बी, उसके बाद में प्रिंटिंग प्रेस का एनओसी, उसके बाद में तुम्हारा नोटरी अपलोड और तुम्हारा गवर्नमेंट पेमेंट, पूरी प्रोसेस एक ही दिन में हम करेंगे। अगर हम उसमें फेल होते हैं एक दिन करने में तो आपका पूरा जो पेमेंट है वो पूरा पेमेंट आपको रिफंड किया जाएगा, आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट में भरा जाएगा, आपसे कोई कंसल्टेशन फीस नहीं ली जाएगी, आपको एनओसी वगैरह सब हम फ्री में करके देंगे अगर एक दिन में नहीं होता है ये सब तो। लेकिन उसमें कंडीशन एक है कि वेबसाइट जो है वो तुम्हारा मतलब वो गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब जो पीआरजीआई की जो वेबसाइट है वो बंद नहीं रहनी चाहिए। अगर वो बंद रहती हो तो इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो वेबसाइट चालू है, टेक्निकल कोई उसको इशू नहीं है, मतलब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो तुम बोलोगे कि भाई टेक्निकल अड़चन है, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल अड़चन का मतलब कि अगर यहाँ पे अगर वो नहीं खुलती है तो हम तुमको बोलेंगे कि भाई खुला, तुम्हारे वहां पे उसको एक बार ट्राई करो। तुम्हारे यहाँ पे भी अगर नहीं खुलती है तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ खराब है। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ पे वो खुलती है, तुम्हारे यहाँ पे ओपन होती है वेबसाइट, कोई इशू नहीं आता है, तो फिर वो हमारे तरफ से कोई अगर अड़चन आती है तो आपको पूरा पेमेंट जो है वो रिफंड किया जाएगा। इस मेंबरशिप का जो उसका पूरा जो पेमेंट है वो है 12,500, उसमें गवर्नमेंट फीस इंक्लूड है, प्रिंटिंग प्रेस इंक्लूड है, सभी इंक्लूड है, टोटल मतलब पूरा खर्चा जो है उसमें कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। आपको सिर्फ एक 100 रुपए का स्टैंप पेपर लेना है और आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका आधार नंबर लगेगा और आपका मोबाइल नंबर लगेगा, बस ये 3 चीजें लगेंगी। और सबसे जरूरी बात कि तुम्हारा जो आधार नंबर है वो आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर से लिंक है वो मोबाइल नंबर तुम्हारा चालू रहना पड़ेगा, चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ई वेरिफिकेशन जो है वो होता है।
तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि हमारी जो स्पेशल सर्विस हमने लॉन्च की उसमें क्या उसकी विशेषता है। तो उसकी विशेषता ये है कि एक दिन में ही, मतलब सुबह तुमने हमारे पास कॉल किया और पेमेंट जमा, उसमें पेमेंट टर्म्स भी मैं बताऊंगा। पेमेंट टर्म्स भी उसमें ऐसा रहेगा कि 5000 रुपीज जो है वो तुमको फॉर्म भरने के पहले जमा करना पड़ेंगे, और बाकी के जो पेमेंट है 7500 रुपीज जो है वो आफ्टर वो प्रिंटिंग प्रेस का एनओसी जब तुमको मिलेगा, तुमको मेल आएगा, उसके बाद में करना है। प्रिंटिंग प्रेस के एनओसी के बाद में सेम डे करना है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई 2 दिन के बाद देता हूँ, 3 दिन के बाद देता हूँ, ऐसा नहीं है। सेम डे तुमको पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये 2 जो है सुबह तुमको इतना करना पड़ेगा, और पूरा प्रिंटिंग प्रेस का एनओसी होने के बाद में तुमको वो करना पड़ेगा। उसी दिन तुमको तुम्हारे गवर्नमेंट फीस की रिसिप्ट भी उसमें मिल जाएगी। मतलब इंक्लूडिंग गवर्नमेंट का 1000 रुपये पकड़ के पूरा जो है वो 12500 रुपये हमारी तरफ से उसकी फीस जो है वो ली जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा 1 डे पूरा, मतलब विदिन 24 आवर्स पूरा तुम्हारा जो न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स का रजिस्ट्रेशन का जो फाइलिंग है, फॉर्म फाइलिंग, वो हो जाएगा। अब ये फाइलिंग करने के बाद कितने दिन लगते हैं ये मैंने वीडियो के पहले इसमें बताया। फिर से एक बार आपको रिवाइंड कर देता हूँ कि फॉर्म जब भी हमारा हमने उसी दिन शाम में जैसे कि पेमेंट कर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया, इट विल टेक 5 डेज। मतलब वो 5 डेज जो है वो विंडो पीरियड रहेगा, एडिट विंडो पीरियड रहेगा। 5 दिन में हम एप्लीकेशन में कुछ भी बदल होते हैं तो हम वहां पे एडिट कर सकेंगे। ये एडिट होने के बाद में, मतलब अगर कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है तो 5 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा तुम्हारे स्पेसिफिक अथॉरिटी के पास में। देन स्पेसिफिक अथॉरिटी जो टाइम लिमिट है उनकी वो है 60 दिन की। मतलब 60 दिन के पहले उनको एनओसी देना अनिवार्य है। अगर वो उससे पहले देते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन अर्ली हो जाएगा। अगर वो नहीं देते हैं या फिर कुछ टेक्निकल दिक्कत वहां पे है तो 61वें दिन, मतलब ऑन द 61st डे जो रहेगा वहां पे तुम्हारा एनओसी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, और वो जनरेट होकर चला जाएगा पीआरजीआई के पास में। अगर तुम्हारा एनओसी ऑटोमेटिक जनरेट होता है तो तुम्हारे पास तुम्हारा जो एप्लीकेशन हो पीआरजीआई के पास में 20 दिन 25 दिन तक मतलब रहता है। तो 60 दिन और 25 दिन, टोटल 85 डेज। तो आप समझ लो 5-10 दिन इधर उधर, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा रहता है कि छुट्टियां रहती है, पब्लिक हॉलीडे रहते हैं, ऑफिसर छुट्टी पे रहते हैं। तो ऐसा पकड़ लो कि 3 महीने 3 मंथ्स, मतलब पहले दिन से पकड़ के 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो आता है। दूसरी जरूरी बात है कि हमारे यहाँ से, मतलब हम अद्वैत कंसल्टेंसी की तरफ से अगर फॉर्म भरते हैं तो उसमें कोई भी, अगर तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट होता है तो दोबारा कोई भी फीस तुमसे नहीं ली जाता है सिवाय गवर्नमेंट फीस के। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट का पेमेंट जो है वही आपको 1000 रुपये करना पड़ेगा। हम दोबारा उसका जो चार्जेस है वो नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में दोबारा भी फॉर्म हम भर के देते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम कोई भी, मतलब हम ऐसा दावा नहीं करते कि हम आरएनआई का ऑफिशियल पार्टनर वगैरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएनआई रजिस्ट्रेशन का जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसका हमारा कोई संबंध नहीं है। ये हमारा प्राइवेट कंसल्टेशन फर्म है। तो और हमारे मतलब अद्वैत कंसल्टेंसी के नाम से अगर कोई आपसे कांटेक्ट करता है, मेरे अलावा कोई अगर आपको कांटेक्ट करता है और बोलता है कि मैं अद्वैत कंसल्टेंसी का आदमी, तो ऐसा, या फिर रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो ऐसा हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अभी कोई कहाँ पे भी नहीं है। किसी के ऊपर भी ऐसा भरोसा मत रखिए। ऑफिशियल जो पेमेंट जो है वो हम ऑनलाइन ही लेते हैं, कैश पेमेंट किसी से भी नहीं लेते हैं। तो हमारे नाम से कोई अगर आपसे व्यवहार करता है तो सतर्क रहिए। डायरेक्टली तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ये जो वकील पत्र चैनल है उसके जो बाकी वीडियो है वहां पे भी आपको मिल जाएगा मेरा कांटेक्ट नंबर। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कॉल करने की बजाय आप अगर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो वो इजी रहेगा। मैसेज करते समय आपका नाम, आप कहाँ से हो और आपका क्या काम है, ये तीनों चीजें अगर मुझे लिख के भेजते हो तो मुझे फिर आपको कॉल बैक करने में मतलब थोड़ी सहायता होगी। मैं बहुत बार ऐसा रहता है कि कोर्ट के अंदर रहता हूँ तो कॉल नहीं उठा पाता। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कॉल करते हो, मैं कॉल नहीं उठाता हूँ। सो मिसअंडरस्टैंड मत करिए, क्योंकि मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हूँ। मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ कोर्ट में, तो वहाँ पे अंदर जब मैं रहता हूँ तो मैं कॉल उठा नहीं पाता। तो कृपया इस चीज़ का भी आप कृपया ध्यान दें और मेरा सहयोग करिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये ऐसी है कि जो आरएनआई रजिस्ट्रेशन है वो ट्रांसपेरेंट है। अभी किसी को 50,000 1 लाख रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सभी प्रोसेस ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है। उनके गाइडलाइंस जो है वो भी पढ़ते रहिए, टाइटल्स गाइडलाइंस है वो भी पढ़ते रहिए। और हमारी जो बाकी की सर्विसेज है, जैसे कि हम डिफंक्ट जो है, अगर तुम्हारा न्यूज़पेपर डिफंक्ट में है तो उसको रिमूवल करके दे सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ न्यूज़पेपर, पीरियोडिसिटी बदलना है, नई एडिशन तुमको वहां से निकालना है, या
न्यूज़पेपर रिलेटेड कोई भी अगर आपका वर्क है तो हम वहाँ उसमें आपकी सहायता जरूर करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात की बहुत सारे बार ऐसा होता है कि कांटेक्ट करके क्लाइंट पूछते हैं कि सर ये सर्विस, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों। तो उसके लिए हमने एक संडे जो है हम वीडियो करते हैं, उस लाइव वीडियो में आप मुझे सीधे क्वेश्चन कर सकते हो। संडे को रहता है रात में, तो आप मुझे उस वहाँ पे सीधे क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हो, मैं उसके लाइव आंसर देता हूँ ताकि वो बाकी के लोगों को फायदा हो जाए। तो पर्सनल कंसल्टेशन जो है ना, वो पर्सनल कंसल्टेशन जो रहता है वो फ्री नहीं रहता है। बहुत बार लोग ऐसे करते हैं कि सर मेरा सिर्फ इतना काम है, वैसा काम है, ये काम है, वो काम है। बहुत बार मीठे मीठे बोल के ऐसे बोलते हैं कि सर वो उतने मतलब इतने में करो, उतने में करो। या फिर बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि सर वो तो पैसे नहीं लेता मेरे से, मेरा दोस्त है। तो भाई हम प्रोफेशनल है तो आप भी प्रोफेशनल की तरह रहिए। ऐसा मत करिए कि मैंने 2000 रुपये दे दिया तो मेरा काम हो जाएगा, 1000 रुपये। अगर आपके कोई भी पेमेंट पेंडिंग है, ड्यू है, तो हमारे यहाँ से काम वो फॉरवर्ड नहीं होता है। आपको पेमेंट क्लियर करने पड़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अब देखो ये वीडियो में रात के 12 साढ़े 12 मतलब 1 बज रहा है, मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रात के बहुत देर तक हमको काम करना पड़ता है। तो ये जो सब काम करने का मतलब उसको अप्रिशिएट करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में तो मतलब पैसे ऐसे ही नहीं ले रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो उसका जो है ना, उसका भी उसको अप्रिशिएट करना थोड़ा सा सीख लीजिए। कोई काम जो है, कोई कंसल्टेशन जो रहे वो फ्री में नहीं रहता है। तो कृपा करके फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल मत कीजिए, कंसेशन और ये इसके लिए कॉल मत कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो और मिलते हैं, आपके कोई सजेशन है वीडियो के बारे में, RNI के बारे में कोई आपका मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। मैं अगले वीडियो में ये जो कंसर्न है, तुमने जो मैसेज किया है उसका जरूर उसमें उल्लेख करके, वो जो तुम्हारी जो क्वेरी वगैरह रहती है या फिर कुछ गाइडेंस उसमें लगता है तो मैं जरूर वहाँ पे पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये जो सर्विस है वो फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये सर्विस मतलब पूरी ऑप्शनल है, कोई मतलब कंपल्सरी नहीं है। आप खुद का फॉर्म जो है खुद भी भर सकते हो विदाउट किसी के मदद हेल्प के सिवा, है ना। तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी करना नहीं, आपको मतलब फाइलिंग वगैरह कुछ करना नहीं, सिर्फ आपके पास एक 100 रुपये का स्टैंप है और आप खुद का पेपर रजिस्टर करना चाहते हैं, तो जरूर इस सर्विस के लिए आप आपसे कांटेक्ट करिए। और एक दिन में अगर हम उसका पूरा फाइलिंग नहीं करते हैं तो फिर आपको पूरा जो पेमेंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। चलो दोस्तों, गुड नाइट, यहीं पे रोकते हैं।